गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की वकालत करने के लिए एक नया चेहरा खुलकर सामने आया है। यह चेहरा है कल्याण सिंह का। जी, कल्याण सिंह, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। क्या क्या याद कीजिएगा। लेकिन कुछ दिन पहले ही बीजेपी में फिर वापस लौटे कल्याण सिंह से आज हमारे सहयोगी अशोक ने जब ये बातचीत की, अशोक सिंघल ने जब बातचीत की और सवाल दर सवाल उनके सामने रखे, तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नेता हैं। और जब यह सवाल आया कि जो घटना 2002 में हुई उस पर आप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा माफी नहीं मांगनी चाहिए मोदी को। जेपी में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार को लेकर उठापटक चल रही है। कभी नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता है तो कभी अडवाणी का। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी, बीजेपी में इस टाइम मार मची हुई है। कभी नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात हो रही है कि उनको उम्मीदवार बनाना चाहिए, अब बीच में अडवाणी का नाम भी चल पड़ता है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, इस बारे में मुझे 3 बात कहनी है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अनेक वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के पात्रता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये भी सच है कि आजकल पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जनता की आवाज बनते चले जा रहे हैं। और नंबर 3, इस समय देश में भाजपा के साथ साथ सभी दलों को टटोल लेकर देखता हूं तो नरेंद्र मोदी सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं। रही प्रधानमंत्री पद के बात लेने की बात, तो वो अधिकार भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड को है। संसदीय बोर्ड तय करेगा, उसके बाद में फिर एनडीए भी बैठेगा। एनडीए की भी राय ली जानी चाहिए, ली जाएगी ही। और मैं समझता हूँ संसदीय बोर्ड इस पर बहुत ही योग्य और उचित निर्णय लेगा इस संबंध में। कल्याण सिंह जी, सवाल उठ रहा है आपके सहयोगी दल नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी सेकुलर नहीं है, हम सेकुलर नेता चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे आपत्ति है। किस ढंग से आपको देखते हैं जब आप आगे? मैं नीतीश जी का बड़ा सम्मान करता हूं। मैं शरद यादव जी का भी बड़ा सम्मान करता हूं, जो जनता दल यू के वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष भी हैं। मैंने तो उनको बधाई भी दी थी अभी जब अध्यक्ष चुने गए हैं 3री बार। उनके विचार अपने हो सकते हैं, लेकिन परिभाषा क्या है, ये बड़ा भारी सवाल उठ रहा है कई सालों से कि सेकुलरिज्म या नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म, क्या परिभाषा है? माने हिंदुओं को गाली देते चला, मुसलमानों को संतुष्ट कर जाओ तो कहता है नंबर 1 हम सेकुलर हो गए। और हिंदू हित के अगर जरा भी कोई बात कहे तो कहते हैं सांप्रदायिक हो गई। ये परिभाषा बड़ी गलत है। मोदी के खिलाफ क्या है? 2002 का दंगा खाली, तो अब दंगा कांग्रेस के जमाने में नहीं हुए क्या? तो क्या कांग्रेस सांप्रदायिक कही जाएगी? दंगा मुलायम सिंह के जमाने में नहीं हो रहे हैं क्या? आज भी हो रहे हैं, तो क्या होने को सांप्रदायिक कहेंगे? दंगा क्या बिहार में नहीं हुए क्या? तब बिहार की कोई भी सरकार रही होगी, क्या वो सब पार्टियां सांप्रदायिक हो गई? लालू प्रसाद के जमाने में दंगे हुए नहीं हुए क्या? कांग्रेस के जमाने में दंगे नहीं हुए क्या? अरे मोदी के राज में तो गुजरात में 2002 के बाद कोई दंगा ही नहीं हुआ है। ये उसको क्रेडिट देना चाहिए। इसलिए सच पूछो तो मोदी राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, और इस नाते से उनके ऊपर ठप्पा लगाना कि साई तो सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, गलत है। और जो ऐसा उनके ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं उनको अंतर्मुख होकर सोचना चाहिए कि वो कहाँ तक सच बोल रहे हैं। कुछ नहीं है इसके पीछे, एक केवल राजनीति काम कर रही है, उसी के हिसाब से ये चलता रहता है मामला। कल्याण सिंह जी, आपने जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था तो आपने बाबरी मस्जिद ढांचे के मामले में माफी मांगी थी, तो आपको लगता है कि मोदी के ऊपर जो आरोप हैं 2002 के दंगों को लेकर, उनको माफी मांगनी चाहिए? 2 बात कहूंगा। नंबर 1, मेरे बारे में ये दुष्प्रचार करना मेरे साथ अन्याय है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो ढांचा था, विवादित ढांचा था, उसके गिरने पर मैंने न तब कोई अफसोस जाहिर किया था, न आज कोई अफसोस जाहिर करता हूँ। न तब कोई खेद किया था मैंने व्यक्त, न आज कोई मैं खेद व्यक्त करता हूँ। न कभी मैंने तब क्षमा मांगी थी किसी से, आज क्षमा मांगी है, और न भविष्य में कोई क्षमा मांगूंगा। जो हो गया था उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, इस्तीफा दे दिया था, गवर्नमेंट को छोड़ दिया था मैंने, लेकिन उस मुद्दे पर मैंने माफी नहीं मांगी थी। 6 दिसंबर की घटना घटित हो गई। अब क्यों लोग चिल्लाते उसके लिए?
लेकिन वो राम के मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाई थी बाबर ने। शर्म की बात तो वो थी। ये 464 साल पुराना गुलामी का ढांचा चला गया, ये शर्म की बात होनी चाहिए है? ये तो इसका तो श्रेय मिलना चाहिए। न मैंने तब माफी मांगी थी, न आज माफी मांगूंगा। ऐसे ही गुजरात में मोदी जी ने दंगे रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया, उसके बावजूद भी कई चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। देखिए, एक्शन होकर रिएक्शन जरूर होता है। आखिर जब गोधरा कांड हुआ था, जिसमें 59 कार सेवक जलाए गए थे, तो इसका रिएक्शन तो होना ही था।